हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल सर की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज पांचवा डे, ठीक है ना। आज इस फिफ्थ डे में मैं आपको जो इंग्लिश सिखाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद मैं आपकी पूरी कॉपियाँ भरने वाला हूँ, पूरे पन्ने आपके भरने वाले हैं, तो प्लीज़ कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। आज पांचवा डे में, इससे पहले वन डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे में मैं जो आपको बताया, और कल की वीडियो तो और ज़्यादा लेटेस्ट थी जो आपकी मीटिंग टाइम और पार्टिंग टाइम थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे वाले लिंक में जाके देख लीजिए, इसको क्लियर कीजिए। फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे को और फोर्थ डे को। आज आपका फिफ्थ डे है और आज फिफ्थ डे में मैं आपको बेसिक सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बनाते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज यदि आप चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पुराने हैं तो लाइक कर दें। अभी आपके नीचे लाइक का बटन होगा, उसे जल्दी से क्लिक कीजिए। आइए हम समझते हैं, आइए हम इस मुद्दे को जानते हैं। इस फिफ्थ डे में मैं आप जो सीखने वाले हैं वो क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 3 चीजें आपको क्लियर करनी है। वो 3 चीजें आज मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ। सबसे पहला है सब्जेक्ट, सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब और तीसरा है वर्ब। ओके, एक्चुअली आज ये तीनों चीज पे चर्चा होगी और आपकी कॉपियां लेके बैठ जाइए और लिखना चालू कर दीजिए। ये मत समझिए कि स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में भी मैं आपकी इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग करूंगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ सब्जेक्ट के प्रति। एक्चुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप ये मत समझिए कि सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट पर केयर नहीं करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप आसान भाषा में समझिए, काम करने वाले को कर्ता करते हैं, ठीक है ना। यानी मीन्स काम करने वालों को आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में चर्चा हो, ये ओनली यू कैन यूज दिस वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होते कितने प्रकार के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर 2 थे। अंग्रेजों ने 2 चीज को इन्वेस्ट किया। वो 2 चीज कौन है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अब सिंगुलर कौन कौन है आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे, पूछते होंगे कि सर हमें ये क्यों बता रहे हैं। तो एक्चुअली अभी आपकी शुरुआत है, तो शुरुआत में अगर आप जान जाते तो और आसान, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं सिंगुलर देखता हूँ। सिंगुलर यहाँ पे क्या कह रहा है, ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर्स हैं। और प्लूरल्स की बात करता हूँ तो आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल्स है। अब मैं आपको इसकी हिंदी भी बताता हूँ कि सर मुझे तो हिंदी तो आती है, आप मुझे क्यों बता रहे, लेकिन आइए आपको बेसिक दे रहे हैं तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। ओके, क्या होगा, कॉपियों में लिख लीजिए। आइए जानते हैं, ही की हिंदी होती है वह, उसे। इसकी 2 हिंदी होती है वह, उसे। ये हमेशा वाई के लिए यूज होता है, मैन के लिए यूज होता है। सी का मतलब भी वह होता है, उसका मतलब भी उसे होता है, और ये गर्ल्स वुमेन्स के लिए यूज होता है। उसके बाद है इट। इट की चर्चा, इट का मतलब होता है या, और इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। इसके बाद और जे 6, 7, 8, 10 वीडियो के बाद में इट को आपको पढ़ाऊंगा बेसिकली तरीके से। और उसका नेम मीन्स होता है नाम। अब प्लस में चलते हैं कि आई मीन्स होता है मैं और मुझे। ये एक्चुअली आई अंग्रेजी लोग इसे ऑलरेडी मानते हैं प्लूरल्स, तो आपको समझना पड़ेगा कि आई प्लूरल्स में आते हैं। यानी मीन्स क्या होगा कि आई मीन्स मैं या मुझे, यू मीन्स तुम या तुम्हें, वी मीन्स हम या हमें, और दे मीन्स होता है वे या उन्हें। ओके, चलिए आपकी तो सब्जेक्ट क्लियर होगी। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में चर्चा हो, यानी आप पढ़ रहे हैं, आपके बारे में चर्चा हो रहा है, मैं जान रहा हूँ मेरे बारे में चर्चा हो रहा है, तो डेट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सिंपल में समझिए। ओके, अब हम आप चलते हैं कि बेसिक। अब आपको बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए आप दूसरे पार्ट्स में चलते हैं। वो बेसिक सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में वही आपको पता होगा ना, ईच, एम, आर, बाज, बेयर, कैन, कुड, शुड। यानी क्या होता है, कैन, मे, वुड, शुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, ईच, एम, आर, एंड बाज, बेयर, शैल, विल, बी, बीइंग, बीइंग, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आप हेल्पिंग वर्ब्स को आपको तो पता ही होगा, तो किसके साथ क्या लगता है, ये आसान है। तो आज मैं आप सिर्फ को 2 चीजें पढ़ाने वाला हूँ। वो 2 चीजें कौन है, आज कैन और एक शुड। कैन की हिंदी क्या होती है, कैन की हिंदी होती है सकता है, सकती है, और शुड की हिंदी होती है चाहिए। आज मैं आपको यही 2 चीज पढ़ाऊंगा। तीसरा क्या है गाइस, तीसरा है वर्ब। वर्ब यानी किसे कहते हैं, वर्ब का मतलब होता है काम। काम का मतलब यानी क्रिया, जो भी आप करते हैं ना वो वर्ब होता है। यानी वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम, और जिसके लास्ट में ना आए, ठीक है ना, वो वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, आना, जाना, कमाना, ये सब वर्ब होते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ब डाल देता हूँ। जैसे आना की मीनिंग आना, जाना, सोना, रोना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, चलना, ये सब की स्पेलिंग भी होती है, ये आपको पता भी होगी। तो आप सर एक्चुअली इतनी छोटी छोटी वर्ड्स आपका मैं क्यों सिखा रहे हैं, तो गाइस ये आपका बेसिक है, मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़ाऊंगा, कैन एंड शुड। यानी सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें 3 चीजों के ऊपर केयर करना है। सबसे पहले एक होता है, इसके रूल क्या कहते हैं, इस रूल पर ध्यान देना। यहाँ पे एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, बस इन तीनों चीज को पढ़ना है।
ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्चुअली आप बोल रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है सर, और बहुत सारे टीचर बोलेंगे ये तो गलत पढ़ा रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी उसकी बहुत चर्चा होगी। मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा, बहुत सारे लेडीज से लेकर जेंट्स तक ला, यहाँ से लेकर वहां तक ला, बहुत सारे ऑब्जेक्ट लाने वाला। फिलहाल अभी आप तीन ही जानिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ। जैसे आज मैंने बोला कि आज मैं आपको कैन और शुड पढ़ाऊंगा। तो कैन का हिंदी क्या होता है? सकता है, सकती है। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो आप यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा है कि मैं जा सकता हूँ। ओके, सिंपल से। ओके, मैं जा सकता हूँ। तो आप क्या बनाइए? क्या सब्जेक्ट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? मैं तो आई लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? मैंने भी सारा लिस्ट दिखाया, वहां पर आप उसका प्रयोग करेंगे, यानी कैन। और फिर जाना का क्या होता है? वर्ब तो सही पता है, आना जाना, खाना पीना, सोना बैठना, उठना, आना जाना, कमाना। अरे ये तो रैंप हो रहा है, मैं आपके सामने रैप करने लगा। सिंपल समझिए कि मीन्स मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। उसके बाद है तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें क्या है? सब्जेक्ट आप यू लगाइए और उसके बाद शुड गो। कितना आसान है ना? इतनी बेहतरीन इंग्लिश आपको कंसेप्ट के साथ मिलेगी। अब इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेंटेंसेस दे देता हूँ, आप उसे बनाइएगा। जैसे लिखा है कि तुम बोल सकते हो, हमें नहाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, मैं बैठ सकता हूँ, मैं आपको 8-10 दे रहा हूँ, आप सैकड़ों आज रात भर में सोच के बना लीजिए। अगर कोई भी ऐसा वर्ड्स अगर आपको नहीं बनता तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपको। और इतने सारे मैं आज जो आपका होमवर्क दे रहा हूँ 6-7 ऐसे है, आप उसे बना के हमें कमेंट कीजिएगा अभी जस्ट। ओके, अगर आप ऐसा लगे कि आप मुझे मतलब इस वर्ड्स को आप अच्छी तरह से सीखे हैं, फर्स्ट डे आपका क्लियर होगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा मैं वहां पर आपको रिटर्न आंसर कर दे दूंगा किसकी क्या सही होगी। तो फिलहाल आज मैं मैंने आपको क्या पढ़ाया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। बहुत ही आसान थे। अब इसके बाद में आप बहुत सारे सोच सकते हैं, मैं बैठ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, आपको आना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको सुबह में उठना चाहिए, यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज ये 5th डे है। एंड नेक्स्ट चीज गाइज कि आप अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर करना जरूर भूलिएगा, तो शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर दिस वीडियो गाइज। एंड आपकी थोड़ी है शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स शेयर दिस वीडियो। अगला दिन मैं आपको फिर एक ट्रिक एंड टिप्स के साथ पहुंचूंगा, क्योंकि मैं आपको शपथ ले रहा हूं कि मैं आपको हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्रेंडली, मैं बहुत डेज की आपके लिए क्लास लूंगा, लगातार मैं आपको क्लास दूंगा। और किस क्लास के साथ आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको कहीं भी एनीवेयर इंडिया के एवरी पैलेस में, एवरी स्पोर्ट्स में, यानी कहीं पे भी आप बोल सकते हैं कि यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, या आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। तो गाइज है ना ये कमाल की जानकारी। तो प्लीज़ ऐसे ऐसी कमाल की जानकारी पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, और आप मुझे और फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय टू ऑल, बाय बाय।